बीते दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसने कांग्रेस संगठन के भीतर हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस को शायद ये महसूस होने लगा है कि सियासत में स्थायी कुछ भी नहीं है। सत्ता और ताकत की चाह किसी को कभी भी किसी भी तरफ मोड़ सकती है। किसी भी पार्टी के लिए अपने संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाना बेहद जरूरी है, नहीं तो सत्ता को हाथ से फिसलने में वक्त नहीं लगता। और शायद कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी सोच रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना सिर्फ एक नेता को खोने जैसा नहीं था, यहाँ तो पूरी की पूरी सत्ता ही ढह गई। एक दो नहीं 22 विधायक सत्ता का दामन छोड़कर चले गए, जबकि सियासी पंडितों का मानना था कि सरकार 5 साल चल सकती थी। ये खबर सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ही सबक आमोज नहीं थी, इसने पूरी कांग्रेस को भीतर से हिलाकर रख दिया। और इसका अंदाजा पिछले राज्यसभा चुनाव में खूब दिखा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों के लिए सभी दरवाजे खोल दिए, तो कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बचाना एक चुनौती बन गया। हालांकि कांग्रेस किसी तरह इसे मैनेज कर पाने में कामयाब रही, लेकिन इस घटना के बाद शायद कांग्रेस के भीतर जबरदस्त उथल पुथल मची है। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया का आनन फानन में हुआ रायपुर दौरा इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद हुआ है। गौरतलब है कि पीएल पुनिया ही वो नेता हैं जिन्होंने सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा था कि ये वक्त कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का है। तो क्या पुनिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर किसी तरह की सुगबुगाहट देख रहे हैं, या फिर वो आने वाले वक्त के लिए तैयारी में अभी से जुट गए हैं? जो मंडल आयोग निगम, इसका मुख्यतः ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको विधायक लड़ने का, लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, जिनको संगठन में क्योंकि सीमित स्थान है वो जगह नहीं मिली, तो ऐसे लोगों के लिए मुख्यतः है। लेकिन कोई कानून नहीं है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में इसका विचलन भी होगा, इस नियम का, इस निर्णय का, तो वो भी किया जा सकता है। वो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों के जो सामूहिक निर्णय होगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। पुनिया अपने काम में जुट गए हैं, तो बीजेपी की तरफ से बयान आने का इंतजार नहीं करना पड़ा। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से बयान उतना हमलावर नहीं था जिसके लिए बीजेपी पहचानी जाती है। राज्य सरकार ये बताए कि पुनिया जी को क्वारंटाइन होना चाहिए कि नहीं, और साथ ही राज्य सरकार यह भी बताए कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में क्वारंटाइन जो नियम है वो नियम समाप्त कर दिया गया है क्या, और राज्य सरकार यह भी बताए कि अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम अलग हैं, और माननीय पुनिया जी के लिए क्या क्वारंटाइन के नियमों में कोई विशेष प्रावधान दिया गया है क्या, यह इस प्रदेश की जनता पूछ रही है। मध्य प्रदेश में चलती सरकार का गिर जाना और उसके बाद से लगातार राजस्थान सरकार के लिए ट्रेंड करती खबरों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भी कान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस को लगभग 2 साल बाद ही सही, लेकिन संगठन की याद आने लगी है, कार्यकर्ता की याद भी उसे आने लगी है। शायद उसे महसूस हो रहा है कि अगर इमारत बुलंद करना है तो नींव का मजबूत होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। आगे ये चर्चा अभिषेक शुक्ल बढ़ाने वाले हैं। अभिषेक जी। शुक्रिया रोमिता। तो समन्वय से सत्ता सधेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पीएल पुनिया का अचानक राजधानी पहुंचना और बैठकों का दौर चलना, उसके बाद कल रविवार को दिन भर बैठकों का दौर चलना, मुख्यमंत्री से कई मंत्रियों से मुलाकात का दौर चलना, और उसके बाद एक फॉर्मूला जो तय किया गया कि विधायकों को भी जगह मिलेगी, कार्यकर्ताओं को भी जगह मिलेगी, और ये जगह जल्द मिलेगी, इस पर फैसला होगा। कोरोना काल में जबकि कहा जा रहा था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, आखिरकार ऐसे समय में निगम मंडलों की जो नियुक्तियां हैं वो करना ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस किसी भी प्रकार के असंतुष्ट पैदा नहीं करना चाहती, और ये सबक शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान से सीखा गया है। चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान खास हमारे साथ हैं, ऋषि पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, भाजपा से अनुराग अग्रवाल जी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। ऋषि जी, ताबड़तोड़ अचानक पुनिया जी का दौरा,
और मंत्रियों के साथ बैठक, मुख्यमंत्री के साथ बैठक, एक फॉर्मूला तय करना मात्र एक दिन के अंदर, क्या ये समन्वय बिठाने की कवायद थी? जी, स्वागत है आपका। ऐसा नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद नगर निगम, जिला पंचायत और फिर कोरोना, इस कारण से हम लोग लेट हुए थे। पर लगभग तैयारी पहले से थी और वो समय आ गया था कि इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। इसी उद्देश्य को लेकर माननीय पुनिया जी, मुख्यमंत्री महोदय और संगठन ने कल बैठक की, जिसका सुखद परिणाम आपके सामने आज जल्दी आएगा। लेकिन ये अचानक से क्यों हुआ? पहले पुनिया जी का आना था, फिर उस दौरा कैंसिल हो गया, और उसके बाद अचानक से बैठकों का दौर। नहीं, अचानक नहीं था, वो विलम्ब हो रहा था, उसको अचानक नहीं बोलते, विलम्ब हो रहा था। और वो फिर पुनिया जी को जैसे समय मिला हुआ है और हमने बैठक की है। अच्छा, चलिए, इसकी कानो खान हालांकि खबर किसी को नहीं लग पाई। जनरली जब भी पुनिया जी आते हैं तो पहले से सबको पता चल जाता है, मीडिया में भी पता चल जाता है। ये जी अचानक यहाँ पर पहुंचे पुनिया जी और बैठकों का दौर चला। अनुराग जी, आप लोगों ने भी टिप्पणी की थी इस पर, इसको किस तरीके से देखते हैं कि अचानक सा दौरा पुनिया जी का हुआ और ताबड़तोड़ बैठकें हुई और एक ही दिन में फॉर्मूला निकाल कर चले भी गए? अभिषेक जी, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस कोरोना महामारी के दौर में जब बहुत सारे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, उस समय कांग्रेस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही। हमने कल आरोप लगाया था कि पुनिया जी को नियम के तहत क्वारंटाइन करना चाहिए था, साथ ही पुनिया जी जिन जिन लोगों से मिले उनको भी क्वारंटाइन करना चाहिए था। इन्होंने बड़ा दम ठोक के कहा कि पहले भाजपा नियम पढ़ ले, तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस को नियम पढ़ने की आवश्यकता है। ई पास में स्पष्ट लिखा होता है कि आप कोई दौरा करने के बाद 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई, ऐसा क्या आपात परिस्थितियां आ गई कि जो पूरा देश आज वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो पुनिया जी को यहाँ पे आना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं स्थितियां बता रही हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में यदा कदा बगावत के सुर सुनाई देते थे। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मंडावी जी ने एक बयान दे दिया कि हमारे जिले का एसपी बहुत ज्यादा पैसा खाता है। मुझे लगता है इसको साधने के लिए पुनिया जी को यहाँ पे आना पड़ा और आके वो समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो इस बगावत को रोकने के लिए उन्होंने एक मंत्री का पद खाली रखा था ताकि ये बगावत रुक जाए। अब वो पद भी भर गया है। अब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वरिष्ठ जो नेतागण है, वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनमें बगावत के सुर कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए पुनिया जी यहाँ आए हैं, क्योंकि लगातार देखा गया है भूपेश जी एकला चलो की नीति अपना रहे हैं। तानाशाहीपूर्ण रवैया ये है, क्योंकि वो किसी भी कार्यक्रमों में उद्योग विभाग के कार्यक्रम में उद्योग मंत्री को नहीं बुलाते हैं, स्वास्थ्य विभाग का डिसीजन लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को नहीं बुलाते हैं। कहीं तो कांग्रेस में अंदर खाने बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उसे साधने के लिए पुनिया जी का ये दौरा हुआ है, जिसे ये माननीय पांडे जी रूटीन दौरा बता रहे हैं। ऋषि जी, चर्चाएं तो है और ये दौरा भले सामान्य कहें, सामान्य दौरा नहीं था, क्योंकि पुनिया जी जब भी आते हैं सबको, मीडिया को, तमाम लोगों को खबरें होती हैं। आते साथ जिस तरीके से बैठकें चली और राज्यसभा चुनाव के तत्काल बाद से ये बैठकें चली, क्या इसके पीछे है? क्या वाकई जो आरोप भाजपा लगा रही है उसमें सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना, और वो चूँकि 15 साल के बाद सत्ता से बाहर गई है तो बौखलाहट में वो लोग कुछ भी बोलने के लिए आतुर हैं। चूँकि निगम, मंडल और प्राधिकरण की नियुक्ति बहुत लेट हो चुकी थी और लगभग 18 माह बाद चूँकि नियुक्ति करना है तो एक प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, और उस प्रक्रिया का प्रारंभिक तौर पे हमने कल मीटिंग की है और उसी के तहत एक आगे की नियुक्ति के कार्यक्रम चल रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई असंतोष या अन्य जो कारण बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तथ्य से परे है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नेता 15 वर्षों तक इस छत्तीसगढ़ में संघर्ष किया, जिसका सुखद परिणाम हमने 2018 में शासन में आया
और हमने अपना विश्वास मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर व्यक्त किया है और सभी कार्यकर्ता हम मुख्यमंत्री जी के पीछे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता को ऐसा लगता हो कि भूपेश भैया हमसे बाहर हैं। भूपेश भैया हर कांग्रेस कार्यकर्ता के दिल में वास करते हैं और उनके हर निर्णय हमको सिरोधार्य है। पर पांडे जी, जो निगम मंडल में नियुक्ति कई वजहों से टलती गई, चाहे उपचुनाव की बात हो, चाहे पंचायत चुनाव, निगम चुनाव की बात हो, इन वजहों से जो नियुक्तियां टलती गई, वो कोरोना काल में नियुक्तियां के लिए प्रेशर बनना, पहले अचानक से डिसीजन लेना और फिर उसके बाद अचानक पुनिया जी का पहुंचना, इस समय जबकि मान के चल रहा था स्वाभाविक तौर पे कि नियुक्तियां नहीं होंगी, फिर आनंद फानन में ये नियुक्तियां करना कुछ तो मैसेज दे रहा है। नहीं, नियुक्तियाँ की केवल प्रक्रिया प्रारंभ किया है हमने। अभी नियुक्ति दी कहाँ है हमने तो एक बैठक की है, प्रारंभिक बैठक, उसमें जो भी डिसीजन होगा उसके आधार पर कार्यवाही होगी। ये तो प्रारंभिक बैठक है। जी, आपका मानना है नियुक्तियों में समय है अभी? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये प्रारंभिक बैठक है। प्रारंभिक बैठक के बाद जो भी डिसीजन आएगा, यदि पहले बैठक में कोई डिसीजन आ जाता है तो नियुक्ति दी जा सकती है। मान लो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो सेकंड बैठक, थर्ड बैठक, फिर आला कमान के निर्णय के बाद नियुक्ति जारी की जाएगी। जी जी जी, हम उसी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अनुराग जी, अगर आप लोग मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश से या और राजस्थान के घटनाक्रमों से कांग्रेस सबक ले रही, तो अच्छी बात है, वहां पर अलर्ट रहना तो अच्छी बात है। देखिए अभिषेक जी, माननीय ऋषि पांडे जी जितने आसानी से कह रहे हैं कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, परिस्थितियां बता रही है प्रक्रिया इतनी सामान्य नहीं है। माननीय ऋषि पांडे जी के बातों में भी वो दम दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये एक सामान्य प्रक्रिया होती तो जैसा आपने भी कहा कि मीडिया को भी खबर की जाती। यहाँ पे तो गोपनीयता का इतना ध्यान रखा गया कि कांग्रेस के पीसीसी प्रोटोकॉल तक को नहीं बताया गया। प्रोटोकॉल अधिकारी जिन्होंने उन्होंने स्वीकार किया कि हमें नहीं बताया गया। और जितनी आसानी से माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हमारी पूरी आस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है, कहीं कोई बात नहीं है, तो आप देखिएगा कोरोना काल में जब स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई तब माननीय टीएस सिंहदेव जी को नहीं बुलाया गया और टीएस सिंहदेव जी ने दूसरे दिन समाचार पत्रों में खुलेआम कहा कि इस बैठकों में मुझे बुलाया जाना चाहिए था, और फिर वो बॉम्बे चले गए और वहां 12 दिन रहे। बृहस्पति सिंह जी, इनके ही कांग्रेस के विधायक, यदा कदा ट्रांसफर को लेके आरोप लगाते रहते हैं और इन्होंने बड़ा हंगामा किया। शिक्षा मंत्री के घर से लेके एयरपोर्ट तक हंगामा किया। एयरपोर्ट में पुनिया जी ने विकास उपाध्याय जी को सरेआम डांट लगाई हेलमेट पे विरोध करने के लिए, और विकास उपाध्याय जी ने उस चीज का नाराजगी भी बाद में जाहिर की। तो कहीं ना कहीं जो ये पांडे जी आसानी से कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ सामान्य चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप देखिए अब तो बगावत में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन मंडावी जी का, मोहन मंडावी जी ट्रांसफर के उद्योग जो प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिले का एसपी अपने जिले के एसपी पे आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है पांडे जी की कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गलत चल रहा है, उसको साधने के लिए ये दौरा हुआ है और इतना गुप्त कहीं ना कहीं कोई सवाल उत्पन्न करता है। अनुराग जी, ये अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है या आप लोगों का डर है? आप लोगों के डर की वजह से भी चाहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो? क्या अब चोर की दाढ़ी में तो तिनका हो सकता है अभिषेक जी। हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे जी ने एक छोटा सा बयान कह दिया था, कांग्रेस में हलचल मच गई थी। अब कहीं तो कुछ है जिसके कारण ये डर है। किस बात का डर है पांडे जी? क्या वाकई ये भाजपा का डर है? आप लोगों ने आरोप भी लगाया था बिना सत्ता के भाजपा रह नहीं पाती, क्या वाकई उसका डर है आप लोगों को? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे 69 विधायक हैं और सब पार्टी के प्रति वफादार हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई असंतोष की तो बात है नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने चाल और चरित्र के हिसाब से लोगों के बीच अफवाह फैलाने में माहिर है। वो काम वो लगातार कर रही है। जी, चलिए, वो काम वो लगातार कर रही है। अनुराग जी, सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोगों पर ये आरोप है कि आप लोग फालतू अफवाह फैलाते हैं।
हम कहीं अफवाह फैलाने का कार्य नहीं करते अभिषेक जी। पीएल पुनिया जी ने ही कहा था कि अगर कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान करते तो ये नौबत नहीं आती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को भांप कर ही वो आ रहे हैं, और अगर इनके अंतर्निहित कोई मामला है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब ये तो मानिए कि कहीं ना कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिससे पांडे जी बचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों के चर्चा में शामिल होने के लिए। अब पुनिया जी का दौरा अचानक हुआ तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आम दौरे से बिल्कुल अलग दौरा था और ताबड़तोड़ जिस तरीके की बैठकें चली, वो बैठक बहुत सारे सवाल जरूर खड़े कर रही थी। हालांकि कांग्रेस का कहना है सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश से सबक सीख रही है? सीख रही तो अच्छी बात है, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर यह आरोप भी लगे कि वो अलर्ट नहीं रही, उसने ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी सावधानी बरती गई तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो शायद उसी दुर्घटना से बचने की कोशिश छत्तीसगढ़ में की। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक है, प्रचंड बहुमत छत्तीसगढ़ में है, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई बातें उभर कर सामने केंद्र तक न पहुंचे, केंद्रीय नेतृत्व तक न पहुंचे। पुनिया जी पहले भी मध्य प्रदेश के मामले में अलर्ट रहते आए हैं। उनका जो बयान आत्ममंथन का था वो बताता है कि वो इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, और शायद इसी गंभीरता का कारण था कि वो अचानक यहाँ पहुंचे और एक समन्वय बिठाने की सबके बीच में कोशिश की। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।